हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, NSUT या NSIT से पहले कहा जाता था। सो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर PhD। फेलोशिप्स भी अवेलेबल हैं। सो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। सो NSIT.ac.in ये है वेबसाइट, इसी पे आपको विजिट करना होगा। आफ्टर दैट आप यहाँ एडमिशन्स का सेक्शन देख सकते हैं, राइट। सो इसी पे हम क्लिक करेंगे, देन ऑप्शन आएगा PhD का, राइट। सो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसमें हम PhD एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे तो ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। सो आप यहाँ से ब्रोशर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे ऑब्वियसली। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट डेट्स है, देन एडवर्टीजमेंट है, NOC का फॉर्मेट है। सो जो भी कैंडिडेट्स एग्जामिशन क्लेम करेंगे उनके लिए है ये, तो उन्हें वो सबमिट करना होगा, राइट। एंड देन यहाँ पे है कि क्रोम वेब ब्राउज़र को ही यूज़ करिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्टर करना होगा, सो क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप लॉग इन करेंगे, फाइन। यहाँ पे उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात कि अप्लाई करेंगे आप, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, ठीक है, जो कि PDF फॉर्मेट में होंगे, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ के डॉक्यूमेंट्स, ओके। सो ये गूगल फॉर्म का लिंक है, तो आप इस पर अपलोड करना मत भूलिएगा। देन ये जो फाइल्स आप अपलोड करेंगे इसका एक नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है, कैसे इसे नेम करना है। सो आप ब्रोशर को देख लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड उसी पर्टिकुलर नेम कन्वेंशन को आप नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे है कि वैलिड ईमेल आईडी को यूज़ कीजिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एक से ज़्यादा बार, सो मोबाइल नंबर ज़रूर दूसरे यूज़ कीजिएगा, राइट। सो डिफरेंट मोबाइल नंबर्स हैव टू बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस यू वांट टू अप्लाई फॉर मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, या एक बार गलत हो गया फिर से अप्लाई कर रहे हैं तो भी ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिएगा। नाउ जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसे देख लीजिएगा, उसमें सीट्स एंड एरिया सब कुछ मेंशन है, ओके। सो अब हम सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देखेंगे, सो दैट डिपार्टमेंट एंड बाकी कुछ बेसिक रूल्स आपको पता चल जाए एंड अगर आप में से कोई स्किप करना चाहे तो कर सके। आफ्टर दैट हम डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को देखेंगे। सो चलिए ओपन करते हैं सबसे पहले एडवर्टीजमेंट। सो यस, ये है एडवर्टीजमेंट। आई थिंक थोड़ा सा ब्लर है बट आप ओपन करिएगा तो सही ओपन होगा। सो इसमें सबसे पहले कुछ ओवरव्यू है, राइट। आफ्टर दैट ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, किन डिसिप्लिन्स में, सो वेरियस डिसिप्लिन्स जो कि हैं ECE, उसके बाद ICE, देन EE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSC, IT, सिविल, BSc, डिज़ाइन, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड मैनेजमेंट, राइट। एंड यहाँ पे है कैटेगरीज। तो फर्स्ट कैटेगरी है विद फेलोशिप। सो TRF इज टीचिंग कम रिसर्च फेलोशिप एंड देन URF इज यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप। सो डिफरेंस क्या है, देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो अमाउंट का है। आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन, दैट इज इंटरव्यू में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसके बारे में हम ब्रोशर में बात करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट कैटेगरी है उनकी जिनके पास फेलोशिप है किसी और एजेंसी की तरफ से। देन थर्ड है सेल्फ स्पॉन्सर्ड और सेल्फ फाइनेंस। सो अगर आपको फेलोशिप नहीं मिल रही है किसी और सोर्स से एंड आप फेलोशिप के लिए भी सेलेक्ट नहीं होते जो TRF या URF है, सो उस केस में आप खुद से खुद को फाइनेंस कर सकते हैं एंड PhD कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी D कैटेगरी इज ADF, दैट इज AICTE की जो डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम है। सो इसमें टोटल 6 सीट्स हैं जो कि COE, IT, EC, देन CE, ओके वेट, यस, ICE, देन ME एंड BSc, इन सभी डिसिप्लिन में है, ठीक है, 1 सीट ईच, आई गेस। सो इसको भी आप देख लीजिएगा, इसके भी जो क्राइटेरिया है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे उसके बाद है फेलोशिप अमाउंट। सो TRF का अमाउंट कितना है, TRF इज 45,000 पर मंथ एंड 120 ओवरऑल सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ओके। सो 127 तो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं फेलोशिप में। TRF जो है टीचिंग कम रिसर्च, इसका अमाउंट है 45,000, URF का अमाउंट है 32,500 फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए। आफ्टर दैट 36,000 हो जाएगा पर मंथ, ओके। एप्लीकेशन फ़ी इज़ ₹1,000 एंड बाकी अगर आप अपीयरिंग है, ठीक है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट अगर लास्ट डेट जो कि 11 मई है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाए या उस दिन तक आ जाए, तो अगर उसके बाद आता है तो जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा या आपका एडमिशन आई डोंट थिंक होगा, ठीक है। यही लिखा है दैट एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर लास्ट डेट गिवन इन द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, ओके। सो अभी सपोज आपका रिजल्ट आने वाला है 10 मई को आने वाला है, आपको पता है, सो आप उस अभी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो अब हम ओपन करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। आफ्टर दैट हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। सो येस, नाउ इंपॉर्टेंट डेट। सो लास्ट डेट इज़ 11 मई 2022। देन NOC सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 18 मई है। एकेडमिक सेक्शन आप देख रहे हैं, सो इन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, ओके। देन स्क्रीनिंग होगी आपकी एप्लीकेशंस की एंड उसके बाद एडमिट कार्ड्स आएंगे। रिटन टेस्ट कब है, सो 9 जून को है। 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 आपके रिसर्च मैथडोलॉजी का होगा जो सबके लिए कॉमन होगा 9:30 AM से। आफ्टर दैट आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर 2 होगा जिसकी डेट एंड आई एम सॉरी डेट नहीं, टाइमिंग लिखी हुई है डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट वाइज, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, कि 4 बजे से ई का होगा एंड बाकी डिपार्टमेंट्स, एंड आफ्टर दैट रिजल्ट आएगा, देन बाकी सारे डेट्स भी दिए हुए हैं कि लेटर कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा एंड कोर्स वर्क कब स्टार्ट होगा। सो इन्हें आप देख सकते हैं। सो अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। सो येस, नाउ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओवरऑल 395 पेजेस का है। सो हम काफ़ी चीज़ें इसमें स्किप करेंगे, बट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू है, इसके बाद डेट्स है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, एंड इसके बाद है रिसर्च प्रोग्राम, अवार्ड्स एंड रिसर्च वैकेंसीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो वैकेंसीज कितनी हैं फेलोशिप या नॉन फेलोशिप कैटेगरी में? सो देखिए, टोटल विद फेलोशिप 127 आपके सीट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डिसिप्लिन में। देन यूनिवर्सिटी फेलोशिप के बिना, दैट इज सेल्फ फाइनेंस्ड जो कैटेगरी है, उसके अंडर 99 सीट्स अवेलेबल हैं। सो डिपार्टमेंट वाइज 2 कैंपस हैं इनके, आई थिंक, ओके 3 कैंपस हैं, मेन कैंपस, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस। ओके, सो मेन कैंपस ईसी में जो विद फेलोशिप सीट्स है वो 20 हैं, विदाउट फेलोशिप 17 हैं। आफ्टर दैट ईसी ईस्ट कैंपस 17 सीट्स हैं विद फेलोशिप, 6 हैं विदाउट फेलोशिप। देन मेन कैंपस सीएससी 7 सीट्स है विद फेलोशिप, 1 है विदाउट फेलोशिप, एंड ईस्ट कैंपस सीएससी 2 सीट है विद फेलोशिप, ओके, एंड विदाउट फेलोशिप 0। देन आईटी मेन कैंपस जिसमें 6 सीट्स है विद फेलोशिप, 6 है विदाउट फेलोशिप। देन एमई मेन कैंपस 7 सीट्स है विद फेलोशिप, 1 है विदाउट फेलोशिप। देन एमई वेस्ट कैंपस में 1 सीट है विद फेलोशिप एंड 1 भी सीट नहीं है विदाउट फेलोशिप। आईसी 27 सीट्स हैं विद फेलोशिप, 34 है विदाउट फेलोशिप। देन ई में 5 सीट विद फेलोशिप, 7 विदाउट फेलोशिप। बीएससी 4 है विद फेलोशिप, 4 है विदाउट फेलोशिप। देन सिविल वेस्ट कैंपस 16 विद फेलोशिप, 12 विदाउट फेलोशिप। डिजाइन मेन कैंपस 1 सीट है विद फेलोशिप, ओके। देन मैथ्स मेन एंड ईस्ट कैंपस ओवरऑल 1 सीट है with fellowship. Physics में main and east campus overall 5 seats with fellowship, 4 without. Then chemistry 5 seats with fellowship, 5 without. Then HSS में एक भी सीट नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट, with fellowship without fellowship किसी में नहीं, ओके। देन मैनेजमेंट स्टडीज़ 3 सीट्स with fellowship एंड 2 है विदाउट फेलोशिप। उसके बाद यहाँ पे अवार्ड है। सो कुछ अवार्ड मिलते हैं डिफरेंट क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल करते हैं रिसर्च पेपर, आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क के लिए। सो आप इसे देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं फॉर दी अवार्ड्स। नाउ एडमिशन। सो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? मास्टर्स डिग्री है 60% मार्क्स के साथ एंड बैचलर्स डिग्री है अगेन 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। हाउएवर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फेलोशिप के लिए, सो उस केस में मास्टर्स में 70% मार्क्स होने चाहिए एंड बैचलर्स में 60, तभी आप एलिजिबल होंगे, ओके। देन यहाँ पे कैटेगरीज हैं। सो हमने ऑलरेडी कैटेगरीज देखी हैं। रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के फॉलो होते हैं वही फॉलो होंगे। प्रोसीजर क्या है? सो देखिए 2 स्टेज का प्रोसेस है, पहले एंट्रेंस होगा फिर इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस में 50% मार्क्स होंगे तभी आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 2 टाइप के कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। एक तो ऑब्वियसली प्रेजेंट करेंगे 10 मिनट्स का आपका एरिया ऑफ रिसर्च पे। देन जो टीआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं टीचिंग कम रिसर्च, सो उन्हें टीचिंग का भी एक प्रेजेंटेशन देना होगा। बेसिकली एक अपना इंटरेस्ट टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे, उस पर आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे टीचिंग से रिलेटेड, ओके। सो ये आपके 2 प्रेजेंटेशंस होंगे। 70-30 का रेशियो होगा। सिलेबस क्या है तो ये आप डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है उसमें देख सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, चाहे इंस्पायर फेलो हो, कोई भी हो आपको अपियर करना है एंट्रेंस एंड इंटरव्यू दोनों में। आप एग्जाम्प्टेड नहीं है, ओके। तो ऑब्वियसली एग्जेम्प्टेड कौन से कैंडिडेट्स हैं, तो एग्जाम्शन का जो रूल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं। सो आप पीएसयू से, इंडस्ट्री से, आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से हैं जिनका एमओयू एनएसयूटी के साथ है, सो आप एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं अगर आप ये कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। सो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑलरेडी आपको बता दिया है अमाउंट, ओके। सो इसे भी हम स्किप करेंगे, इसे भी चेक कर लीजिए। नाउ फी। सो फर्स्ट ईयर में ओवरऑल 29,000 है, देन सेकेंड ईयर में 25,000 अराउंड, देन अगेन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऐसे 25,000 है फीस आपकी। प्रोसीजर क्या होगा एप्लीकेशन का? सो ऑनलाइन अप्लाई करना है लास्ट डेट से पहले एंड फॉर्म्स को अपलोड करना मत भूलिएगा। आई मीन गूगल फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना मत भूलिएगा। देन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम प्रेजेंट करने हैं एंड ऑब्वियसली आपको यही अपलोड भी करने होंगे। एंड एनओसी वो भी सबमिट करेंगे जो एम्प्लॉयड हैं। देन यहाँ पे कुछ एमिनिटीज़ जो कैंपस की हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। उसके बाद आई थिंक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशंस है। उसके बाद रिसर्च प्रोफाइल है। सो देखिए यहाँ डिपार्टमेंट वाइज आपको देखने को मिलेगा, कैंपस वाइज भी, कि कितनी सीट है, क्या एरियाज़ हैं, ये सब तो सीट्स हमने ऑलरेडी देखी हैं, ओके। सो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट कौन सा था। सो येस, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। एरिया क्या क्या अवेलेबल है वो यहाँ पे गिवन है। आफ्टर दैट सीट्स कितनी है, ठीक है। विद फेलोशिप 20, विदाउट
विदाउट फेलोशिप 17, हमने ऑलरेडी देखा है इसे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंड अच्छी बात कि यहाँ पे एरिया दिया है, किस फैकल्टी के अंडर कितनी सीट है वो भी गिवन है। सो हम वन बाय वन अगर डिस्कस करेंगे सभी डिपार्टमेंट्स का, तो आपको पता है बहुत टाइम टेकिंग होगा। सो आपका जो भी डिपार्टमेंट है प्लीज़ उस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन फैकल्टी की प्रोफाइल स्पेसिफिकली यहाँ पे गिवन है। सो आप इन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। आई मीन आप इन्फॉर्मेशन तो मेनली देख ही सकते हैं, ठीक है। सो आप इसे चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। फैकल्टी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्रस्ट मी बहुत मैटर करता है। सो आई थिंक दैट इज़ इट। ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे कवर करनी थी। अब क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे सारी प्रोफाइल सभी इन्फॉर्मेशन हैं, इसलिए ये इतने सारे पेजेस का ये PDF है एंड देख सकते हैं आप, यहाँ भी अभी इन्फॉर्मेशन ही कंटिन्यूड है। सो स्टिल अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, कोई इशू है, सो आप बताइएगा एंड हम बहुत ही जल्दी रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड एंड सिनॉप्सिस SOP से रिलेटेड भी वीडियो देखेंगे चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।